चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है डेट इज द इंटीग्रेशन। ये टर्म टू वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आप लोग का स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ, डेट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। व्हाट इज इंटीग्रेशन? अगर कोई आपसे बोलता है तो एक्चुअली सबसे पहले इसका ऑपरेटर देखिए। ऑपरेटर क्या होता है इसका? ये वाला साइन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। और इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इसका दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। कभी कभी इंटीग्रेशन ना लिख करके वो बोल देंगे एंटी डेरिवेटिव निकालिए, तो आपको घबराना नहीं है, वो क्या है? इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, ऑपरेटर देख लिया आपने। ऐसे करके इंटीग्रेशन को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर इंटीग्रेशन जो है बेसिकली करता क्या है? तो फिजिक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी कर्व को अगर छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है तो हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, फिर उसको जोड़ने का काम इंटीग्रेशन करता है। ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो है वो दो टाइप का होता है। पहला जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, दूसरा जो है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आप लोग पूछोगे सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है या डेफिनेट इंटीग्रेशन है? देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ना कोई लिमिट दी हुई नहीं रहेगी, और इसमें ना लिमिट दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लो ए से बी जाना है आपको, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट दी हुई रहेगी। अब तुम बोलोगे सर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का काम क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का काम क्या है? एक्चुअली जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो आपको देती है ना, वो देती है फैमिली ऑफ कर्व। क्या देती है? फैमिली ऑफ कर्व। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको क्या देती है? डेफिनेट इंटीग्रेशन देती है एरिया अंडर द कर्व। आपको फाइंड आउट करना है एरिया अंडर द कर्व, तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करेंगे। कैसे? फॉर एन एग्जांपल, मान लो लेट से ये कर्व है। ठीक है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मैंने मान लिया है। ठीक है, अब मुझे अगर ये फाइंड आउट करना है एरिया अंडर दिस कर्व, तो इसका लिमिट भी आपको दे देगा। जैसे x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक, तो यहाँ a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स आप लिख दो, है ना? ठीक है, दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। आया समझ में? मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको क्या दिया? फैमिली ऑफ कर्व। और डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको क्या दिया? डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया एरिया अंडर द कर्व। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वहां पर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो जो स्टार्ट करेंगे वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, बेसिक फार्मूलाज क्या है, हम लोग फार्मूलाज को अप्लाई कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। और एनसीईआरटी का 7.1 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, और ये भी बताऊंगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो फैमिली ऑफ कर्व कैसे देता है वो भी बताऊंगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। indefinite integration. Indefinite integration is the inverse process of differentiation. क्या बोला मैंने? indefinite integration is the inverse process of differentiation. कैसे सर? मतलब डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा को ही बोलेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमने एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया, तो लेट से हमें मिला जी ऑफ एक्स।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर मैं जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिलना चाहिए। गॉट इट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग करेंगे यहाँ पे जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, और हमें क्या मिलना चाहिए, एफ ऑफ एक्स, और यही मिलेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। हमने क्या बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मुझे मिला जी ऑफ एक्स, लेट से जी ऑफ एक्स मिला। अब ये जी ऑफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे ना तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। और एक टर्म में लगाने जा रहा हूँ, डेट इज द प्लस सी। ये जो सी है इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, या आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये जो चीज है ना, एग्जांपल देके समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। देखिए, जैसे मान लो मैंने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोला करने के लिए, आपने बोल दिया सर 2x आएगा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 2x का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो 2x का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो 2 तो मेरा बाहर है, अब बचा x का इंटीग्रेशन। और देखो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ, x रेज़ टू पावर n dx इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है x n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। एक्चुअली क्या है ना, ये जो प्लस सी का यही कहानी अभी मैं बताने वाला हूँ, और यही आपको देगा फैमिली ऑफ कर्व। ये जो सी जो है ना, यही आपको देगा फैमिली ऑफ कर्व। कैसे देगा वो भी बताऊंगा अभी, बट आपको याद रखना है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी आप करोगे तो आंसर के लास्ट में प्लस सी लिखना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, डेफिनेट में मत लिखना, इनडेफिनेट में लिख देना। ठीक है, तो हमने क्या करा, 2 को बाहर लिया और x के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स की पावर में 1+1 अपॉन 1+1। तो ये 2 इंटू एक्स की पावर में 2 अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए आ गया एक्स स्क्वायर। हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो 2x मिला, अब 2x का इंटीग्रेशन किया तो हमें एक्स स्क्वायर मिल गया, और ये प्लस सी हमने लगाया जो कि होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये जो प्लस सी आपने बताया था यही देता है फैमिली ऑफ कर्व, कैसे देता है सर? ठीक है, तो चलिए ये बताते हैं। देखिए, अभी हमने क्या करा, इंटीग्रेशन किसका करा हमने, 2x dx का करा, तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो अब मैं आपको बोलूंगा जरा बताना एक्स स्क्वायर का जो है वो कर्व कैसा बनता है। तो आप बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर का कर्व जो है वो ऐसा बनता है। ठीक है, ये तो आर्बिट्री कांस्टेंट है। मान लो मैंने यहाँ पे व्हेन व्हेन सी इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो उसका ग्राफ बना दिया सर हमने, बना दिया है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने बोला कि भैया हम, मेरा मन करा कि c इक्वल टू 4 रख दिया मैंने, तो उस समय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ग्राफ बनाइए एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, तो ऐसा कुछ बनेगा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, मेरा मन करा -1 रख दिया मैंने, व्हेन c इक्वल टू -1, तो उस समय क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1। उस समय ग्राफ बनाइए, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो पता चल रहा है आपको क्या मिला यहाँ से हमको, क्या मिला हमको यहाँ से, फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, लेकिन कब, व्हेन डेरिवेटिव रिमेन सेम। कैसे, भैया इसका डिफरेंशिएशन निकालिए ना, 2x ही आएगा। इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, 2x ही आएगा। इसका भी डिफरेंशिएशन निकालिए, 2x ही आएगा। आया समझ में? मतलब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन करो तो 2x आएगा। मतलब हमको क्या मिला यहाँ पे, हमको मिला यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व वेयर डेरिवेटिव रिमेन्स सेम। आया समझ में? तो पता चल गया। ठीक, चलिए उसके बाद कुछ और चीजें जानते हैं, क्या है। देखिए, जैसे अभी हमने लिखा था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, बड़ा सा लिख देता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
लिखा था ना। इसको रीड आउट कैसे करोगे, इसको रीड आउट कैसे करोगे, इसको रीड आउट करना है आपको, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या आप बोल सकते हो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, ये जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, ठीक है, क्या बोला, इंटीग्रैंड, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे जो x जो आपको टर्म ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्या बोलेंगे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आपको पता है, एनी रियल नंबर ऑफ c कंसीडर द कांस्टेंट फंक्शन, लिख देता हूं मैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो c था ना, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है एनी रियल, एनी रियल नंबर c, ठीक है, considered as constant function, constant function, और यही हम आपको क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व, आया समझ में। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखने के बाद हम लोग फिर कुछ फॉर्मूलाज देख लेंगे, है ना, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक। चलिए अब देखिए लिखता हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया f of 1 x प्लस f of 2 ठीक है, बोला इसका इंटीग्रेशन कीजिए। अब तुम देख रहे हो कि सर ये तो ब्रैकेट के अंदर दो चीज एडिशन में है और दोनों अलग अलग फंक्शन है, मान लो एक एल्जेब्रिक हो गया एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, कैसे करोगे फिर। तो प्रॉपर्टीज कहता है कि सेपरेटली इंटीग्रेट कर दो, मतलब सेपरेट कर दो उसको, f(1) को अलग से इंटीग्रेट कर दो, और लेकिन प्लस साइन और माइनस साइन लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक, याद रखना, f(2)(x) dx, ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है इंटीग्रेंड के साथ, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, तो कांस्टेंट टर्म को आप बाहर कर दीजिए और एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। के क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर के इज कांस्टेंट, पहले ही बोल दिया ना, कांस्टेंट कांस्टेंट ही बाहर ही आएगा, वेरिएबल रहेगा तो बाहर क्यों जाएगा, है ना। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है जैसे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का करोगे तो यहाँ पे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जिसको हमने लेट कराया ना, इसका होता है डिफरेंशिएशन, तो एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा ए, और वो ए जो है ना वो इंटीग्रेशन के डिवीजन में आता है, आया समझ में, और डिफरेंशिएशन होता तो मल्टीप्लीकेशन में आता। अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, आप लोग को दिमाग में एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है, और आप फिर सारे क्वेश्चंस कर पाओगे 7.1 का। बड़ा ही इजी एक्सरसाइज है, सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बने रहिए आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं नोट्स दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मेरा नोट्स है, फिर फॉर्मूलाज है, सारे चीजें आपको एक ही जगह मिलेगा, आपको कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब कि कोई फॉर्मूला मिल नहीं रहा आप परेशान हो रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा अगर मेरा नोट्स आपके पास होता है तो, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे से अगर वो पीडीएफ फाइल आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप लोग तब तक 2 मिनट का रेस्ट कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, sin 2x लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ जी बच्चों,
तो आइए एक्सरसाइज 7.1 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो एक्चुअली क्वेश्चन में कह क्या रहा है, पहले वो पढ़ लो आप लोग। एंटी डेरिवेटिव निकालना है, जो कि आपको मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका sin 2x। चलिए करते हैं उसको, sin 2x। ये रहा व्हाइट बोर्ड। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, sin 2x। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मैं पूछूंगा अगर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा। अगर मैं आपका डिफरेंशिएशन बोलूं, sin 2x का डिफरेंशिएशन बोलूं आपको, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर, इसको है ना लेट x मान लेंगे। क्या मान लिया, x। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है सर cos x। ठीक है, और जिसको लेट किए हैं सर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो 2 आया सर, तो फाइनल आंसर हो गया 2 cos 2x। ठीक, अब मैं बोलूंगा कि इसका इंटीग्रेशन करो sin 2x का। ठीक है, फिर से आपको इसको जो है ना, इसको लेट कर लो आप। ठीक है, तो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। अब ये जो 2x है ना, वो आपको करना है उसका डिफरेंशिएशन। देख लो, डिफरेंशिएशन में भी अगर जिसको लेट किए थे उसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन में भी जिसको लेट किए थे उसको भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दोनों में जिसको लेट करेंगे डिफरेंशिएट ही करना है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये मल्टीप्लाई में जाता है ना, और ये डिवाइड में जाएगा, क्योंकि उल्टा है ना जस्ट। ठीक है, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2, और ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। और आपको बोला था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो आंसर के लास्ट में आपको प्लस सी लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है cos 3x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखिए एक बार और, मैं cos 3x यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 cos 3x, इसको भी उसी तरीके से बताता हूँ मैं आपको। इसका डिफरेंशिएशन निकालो cos 3x का, तो आप बोलोगे सर फिर से लेट करेंगे 3x को, तो cos x का होता है माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, और फिर जिसको लेट किया ना सर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3x का 3 हो गया, तो ये आ गया माइनस 3 साइन 3x। ठीक है, अब मैंने बोला इसका इंटीग्रेशन करो, cos 3x का इंटीग्रेशन करो, तो इसको लेट कर लिया। ठीक है, तो cos x का क्या होता है, यहाँ पे sin x होता है, sin 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, यहाँ मल्टीप्लाई में आया था, यहाँ पे डिवाइड में आएगा। ठीक है, प्लस सी, दैट्स इट। समझ में आया आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है e की पावर में 2x का आपको निकालना है। ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर में 2x है, जिसको भी उसी तरीके से बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन बताता हूँ तो आप लोग पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर में 2x है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर में x, e की पावर में x ही होता है, और इंटीग्रेशन भी e की पावर में x जो है वो e की पावर में x ही होता है। ये एक लौता ऐसा फंक्शन है जिसका सेम होता है, डिफरेंशिएशन में सेम, इंटीग्रेशन में सेम। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग लेट कर लिए इसको, 2x को लेट कर लिए, दैट इज x। ठीक है, तो e की पावर में 2x का e की पावर में 2x, और 2x का इंटीग्रेशन हो गया 2। ठीक है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं, सॉरी 2x का इंटीग्रेशन बोल दिया हमने, 2x का डिफरेंशिएशन, जिसको भी लेट करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, तो इसको लिख दिया, थोड़ा अरेंज कर। ठीक है, अब उसी का इंटीग्रेशन निकालना है, e की पावर में 2x dx। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने वही बोला था, लेट करेंगे 2x को, तो इसका भी सेम ही होगा, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, ये जाएगा डिनोमिनेटर।
ठीक है, सिंपल एकदम ऐसे करके ना, थोड़ा सा रिकॉल करके कीजिएगा ना तो नहीं फंसिएगा आप लोग और आराम से करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए यही करते हैं, नहीं कर लेते। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको कैसे करोगे इंटीग्रेशन? तो सबसे पहले अगर ये मान लो डिफरेंशिएशन होता तो उस पूरे को लेट कर लेते हम लोग, डिफरेंशिएशन होता पूरे को लेट कर लेते x, ठीक है। तो इस पूरे को अगर लेट x करते हैं तो क्या होता, एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स एक्स एक कम होता है ना इसमें, अरे यार यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर में n क्या होता है, n x n-1, यही तो होता है। तो एक्स स्क्वायर का होगा तो 2 आगे आएगा, ठीक है। x की पावर में 2-1 तो क्या हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या था, ax प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर मान लो मैंने इसको x लेट कर लिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आगे आएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा 2 है ना 3, एक बार जस्ट कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ 2 ही है, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो 2 आगे आ गया, ये हो गया ax प्लस बी, ठीक है। 2 से एक पावर कम हो जाएगा और फिर ax प्लस बी का करेंगे तो a, तो आंसर आ गया मेरा 2a ax प्लस बी। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ax प्लस बी का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं। तो फिर से इसको लेट करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस बी का पावर ऐड होता है ना, 2+1 अपॉन 2+1, और ax प्लस बी का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a आएगा। तो a कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, a कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा ax प्लस बी होल की पावर में 3, और इसको थोड़ा सा 2 और 1 3 हो गया, तो उसको डायरेक्टली हम लोग 3a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस c लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइन 2x माइनस 4 e के पावर में 3x। अच्छा अब इस बार 2 कर दिया, इसमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे वो भी बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअली अभी तुम लोग ना स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी मैं बता रहा हूँ ये लगाऊंगा वो प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ठीक है। हालांकि फिर आ जाएगा तो आप लोग डायरेक्टली फिर कर दोगे, साइन 2x माइनस 4 e के पावर में 3x, ठीक है। सॉल्यूशन अब कैसे करेंगे इसको, तो देखिए दोनों अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x dx इक्वल्स टू f1 ऑफ x dx प्लस f2 ऑफ x dx, ये करना है, ठीक। तो यहाँ जैसे ही आपको दे दिया इंटीग्रेशन 2x माइनस 4e की पावर में 3x, इसका इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, साइन 2x dx माइनस 4 कॉन्स्टेंट है बाहर, एक और प्रॉपर्टी बाहर e के पावर में 3x dx, ठीक है। अब देखो साइन 2x का क्या हो जाएगा, साइन का होता है माइनस कॉस 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 नीचे, ठीक है, माइनस 4 e के पावर में 3x, तो 3x ही होगा, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, जो कि इसके नीचे जाएगा, ठीक है। देयरफॉर लिख सकते हो इसका जो फाइनल आंसर है, साइन 2x माइनस 4 e की पावर में 3x इक्वल्स टू -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e की पावर में 3x। थोड़ा सा अरेंज कर दिया इसको और कुछ नहीं करा, ठीक है। दैट इज द फाइनल आंसर। इंटीग्रेशन लिख देता हूँ,
ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, प्लस सी भी लगाना है आंसर की क्लास में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने आराम से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो एक बार। ठीक है, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है। इंटीग्रेशन बोल रहा है निकालने के लिए, और ई के पावर में 3x + 1 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बोल रहा है निकालने के लिए। अलग अलग कर दीजिए, 4 कांस्टेंट है बाहर, ई की पावर में 3x dx। ठीक है, +1 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक, अब क्या है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। 4 पहले इसका कर लो, 4। अच्छा, चलो बता ही देता हूँ साइड में। 1 का इंटीग्रेशन आपको बोलता है ना करने के लिए, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के बारे में 0 लिख सकते हैं। x के बारे में 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि x के बारे में 0 + 1 अपॉन x। ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, जब इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ये वाला साइन हट जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 + 1 0 + 1, तो क्या हो गया, ये x के पावर में 1 अपॉन 1 डेट इज x लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली आप लोग आज की बात से याद कर लेना कि 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है x। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, e की पावर में 3x, और 3x का क्या हो जाएगा 3 डिफ्रेंसिएशन 3 होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। +1 का तो अभी सीखा हम लोगों ने क्या होता है x, और प्लस सी लगा देंगे, दैट इज द फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये समझ में आया आप लोग को 1 वाला? एक बार और बता दूं क्या, 1 वाला एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, 1 को तुम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1 को x के बारे में 0। ठीक है, x ही क्यों लिया, y क्यों नहीं लिया? अरे भैया, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x वाला ही टर्म होना चाहिए। ठीक है, तो x के बारे में 0। अब x के बारे में 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx क्या होता है, x के बारे में n+1 अपॉन n+1, तो ये n क्या है यहाँ 0, तो देखो n+1 तो 0+1, n+1 0+1। ठीक है, तो 0+1 1 हो गया, 0+1 1 हो गया। अब डिनोमिनेटर में अगर 1 होता है तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो x की पावर में 1 को हम डायरेक्टली x लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, x² बाहर है, 1 - 1/x² dx। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले 7 को लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है आपको, बोला जा रहा है यहाँ पे x² 1 - 1/x² dx। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, x² को अंदर लेके आना है, तो अंदर लेके जाएंगे तो x² 1 × x² माइनस x² × 1/x²। ठीक है, dx, तो ये x² कट गया, तो बचा क्या, x² - 1 dx। ठीक है, अब अलग अलग कर लेंगे, x² dx माइनस 1 dx, तो x² का तो वही फॉर्मूला हो जाएगा, x2 + 1/2 + 1 माइनस अभी 1 का इंटीग्रेशन बताया था क्या होता है x। ठीक है, तो देयरफॉर फाइनली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आंसर आएगा x³ माइनस x। कोई दिक्कत है नहीं, प्लस ही लगा देंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 यही कर लेते हैं, सामने में स्क्रीनशॉट लेने में काफी आसान होगा आप लोगों को। ठीक है, क्या कह रहा है 8 आपको, ax² + bx + c
dx, ठीक है। तो सबसे पहले अलग करने का काम करेंगे और कांस्टेंट को बाहर करेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट बाहर है एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस b बाहर हो जाएगा x dx, ठीक है, प्लस c तो अकेला ही है, कांस्टेंट अकेला ही है, बाहर कर दे, बाहर करके 1 कर देंगे अंदर, ठीक है, c को बाहर कर दो, ठीक। तो अंदर क्या बचेगा 1 dx, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स 2 + 1 3, ठीक है, प्लस b, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो x 1 + 1 2, नीचे भी 2, ठीक है, प्लस c, 1 का इंटीग्रेशन अभी तो बताया था x होता है, ठीक। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या लिख सकते हो आप लोग, ax³ / 3 प्लस bx² / 2 प्लस cx प्लस, देखो c है ऑलरेडी तो k लगा दो, कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 9, 2x² + e⁻x dx, इसी क्वेश्चन है, कर लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक सेकेंड यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है 2x² + e⁻x dx, ये है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को डील कैसे करना है, एकदम इजी है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो कैसे करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर कर दिया और सेपरेट कर दिया, ठीक है। इसमें कोई कांस्टेंट है ही नहीं तो e⁻x dx, ठीक है। 2 × x² का क्या हो जाएगा, x² को 2 + 1 3, 3/3 प्लस e⁻x का e⁻x सिंपली। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 2x³ / 3 प्लस e⁻x प्लस फाइनल आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या कह रहा है, √x - 1/√x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, √x - 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है। करेंगे कैसे, a - b का होल स्क्वायर है तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। कैसे लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 × √x × 1/√x, ठीक है, dx। √x कैंसिल आउट। अब तुमको पता है √x के ऊपर स्क्वायर है तो इसको सिर्फ x बना देगा, प्लस इसको 1/x बना देगा, ठीक है, और इसको -2 बना देगा, ठीक, dx। अब सेपरेट कर दीजिए, x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस 2 को बाहर ले लो 1 dx, ठीक। तो x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इसके पावर में 1 है, ये हो जाएगा x² / 2 प्लस 1/x का होता है log x, इसको मोड पे रखना है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता ये, -2, 1 का इंटीग्रेशन में बताया था x होता है, प्लस दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक। क्वेश्चन में 10 भी कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 11, 11 कह रहा है x³ + 5x² - 4/x², इसका इंटीग्रेशन निकालना, चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दीजिए, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइ प्लस 5x² अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा? तुमको पता है ए की पावर में m अपॉन ए की पावर में n क्या होता है? ए की पावर में m माइनस n होता है। ठीक है, हालांकि हम लोग मैथमेटिक्स में काटते हैं, दर्शाते हैं, बट होता है m माइनस n। तो 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 बचेगा, तो x ही सिर्फ बचा। यहाँ से देखो दर्शा दिया ना काटने वाला। ठीक है, हालांकि ऊपर जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स के पावर में 2 माइनस 2, तो एक्स के पावर में 0, एक्स के पावर में 0 क्या होता है 1, तो इसलिए 5 लिखा। ठीक है, माइनस 4, इसको x माइनस 2 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस हो जाता है, ये तो पता ही होगा। ठीक, अब क्या करना है? सेपरेट कर दो, x dx प्लस 5 dx माइनस 4 कॉन्स्टेंट हो गया, x के पावर में माइनस 2 dx। ठीक है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 को बाहर करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस 4। अब इसका क्या होता है? वही करना है बस, ये माइनस है तो मैं करके दिखा रहा हूँ, प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग? फाइनल आंसर हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। पहला तो देखो इसका 1 है ना, तो 1 प्लस 1 2 होता है, समझ में आ रहा है ना? एक्स स्क्वायर बाई 2 कैसे लिख रहे हैं? 1 प्लस 1 2, और फिर नीचे भी 1 प्लस 1 2 होता है। ठीक है, प्लस 5, ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स लिख दिया। ठीक है, माइनस 4, यहाँ पे -2 से -2 प्लस 1 क्या होगा? -1, तो 4 -1 और इधर भी माइनस। ठीक है, तो देयरफॉर आंसर हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x, ये माइनस इसको क्या बना देगा? प्लस, तो हो गया प्लस, और ये पावर में है ना तो 1/4 भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुआ है क्या? एक बार चेकआउट कर लेता हूँ मैं। अच्छा, एक सेकंड, ये 4 पे नहीं है, एक सेकंड मैंने गड़बड़ कर दिया। देखिए गड़बड़ क्या कर रहा है, इनटू एक्स पे -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 क्या होगा? -1, एक्स की पावर में -1। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका -1 तो होना ही है, ये प्लस वाला कर दिया, ये तो सही करा। ठीक है, 4 ऊपर ही रहेगा, एक्स नीचे जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर में -1 है। ठीक है, 4 ऊपर ही रहेगा, 4 ऊपर ही रहेगा, एक्स नीचे जाएगा, प्लस सी। ठीक है, देखो 4 पे कुछ नहीं था, 4 कांस्टेंट था, बाहर था, मस्ती कर रहा था, फार। ठीक है, एक्स की पावर में -2, तो फॉर्मूला यही होता है ना, क्या होता है? एक्स के बारे में n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है। इस पे सर आपने करके नहीं दिखाया, इस पे करके दिखाया। अरे भाई ये अभी तो 10 क्वेश्चन कर लिया ना, यहाँ पहली बार माइनस दिखा इसलिए +1 नीचे भी +1 करके देखा। ठीक, बाकी आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन में 11 हो गया। क्वेश्चन में 12 देखिए, x³ + 3x + 4 अपॉन में √x है, इसको कैसे करेंगे? चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ना? अच्छा 12 है, 13 नहीं, 12। ठीक, करेंगे कैसे? x³ + 3x + 4 अपॉन √x dx। ठीक है, अब इसको करना क्या है? फिर से वही मैं बोलूंगा, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है ना, तो डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो हम लोग करेंगे क्या? √x इधर दे देंगे, इधर भी दे देंगे, और इधर भी दे देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि √x क्या होता है?
एक्स क्यूब, ये 1/2 प्लस 3x एक्स के पावर में 1/2 प्लस 4 एक्स के पावर में 1/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा एक्स के पावर में 3 बताया था ना अभी, am अपॉन में an, तो क्या हो जाता है am माइनस n, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/2। ठीक, यहाँ पे प्लस 3 एक्स की पावर में 1 है माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 है एक्स की पावर में माइनस 1/2। ठीक है, एक सेकंड में आ रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए थे, चलिए ठीक है, तो ये कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद करना है क्या आपको, सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, एक्स की पावर में एलसीएम लोगे। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/2। ठीक है, प्लस 3x, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/2 प्लस 4, यहाँ पे तो आपका x की पावर में माइनस 1/2 तो है ही। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, बारी बारी से इंटीग्रेट कर देना है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, एक सेकेंड, यहाँ पे इंटीग्रेशन में x की पावर में 5/2 dx सेपरेट कर रहे हैं हम लोग अलग अलग। ठीक है, 3 को बाहर कर दो, x की पावर में 1/2 dx से इंटीग्रेट करना है आपको, प्लस 4 बाहर कर दिया, x की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेट करना है। यहाँ तक आप लोग कर सकते हो। ठीक है, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, आप लोगों को करके रखना है। ठीक है, कैसे करना है ये वाला सिर्फ करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, करना कैसे है, x है ना 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। ठीक है, जब से इसको इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा आपका x की पावर में 7/2, और यहाँ पे भी लिखोगे 7/2, बट इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2/7 है ना, ये 2 ऊपर 7 नीचे ही रह जाएगा। उसके बाद ये x 7/2। देखो ये वाला पहला वाला हमने कर दिया, ये आपको खुद से करना है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, और फाइनल आंसर में लिख देता हूँ। फाइनल आंसर क्या है, 2x 7/2, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ जी बच्चों, तो फाइनल आंसर में लिख रहा था 2x के बारे में 7/2 अपॉन 7 प्लस 2x 3/2 प्लस 8 रूट x प्लस c। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में जो 13 है ना, अभी जो दिखा रहा हूं मैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्कआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसको कैसे करना है, चलिए करते हैं इसको। एक बार खुद से ट्राई करके देखो, क्वेश्चन नंबर 13 बन जाता है तो अच्छी बात है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है, कैसे करोगे, दो मेथड से, एक तो पहले आप डिवाइड कर दो इसको साइड में, एक्स माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स क्यूब होगा ना, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये आ गया आपका माइनस, ये हो गया प्लस, कैंसिल आउट, उतर गया, प्लस 1 दोगे, एक्स माइनस 1 प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, कैंसिल आउट। ठीक है, मतलब फाइनली जो आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करना है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 1 का तो एक्स बता रखा था, प्लस सी आ गया आंसर। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना है तो आप क्या करो कि ये दोनों टर्म में से x कॉमन ले लो, या एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर ले लिए तो आ गया x माइनस 1
यहाँ +1, ये दोनों में से +1 कॉमन ले लो तो आ गया x-1, ठीक है, अपॉन में x-1 है। अब इस दोनों में से हम ऐसे लिख सकते हैं, उसको न्यूमरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं x² + 1 x-1, और नीचे में x-1 तो है ही, कैंसिल आउट कर दो तो बचा क्या, x² + 1। अभी भी कोई इंटीग्रेशन का पार्ट हम नहीं कर रहे, अब लगाने यार इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन तो पता ही है, कर दिया मैंने, ठीक है। चाहे तुम ये वाला मेथड यूज कर लो, चाहे ये वाला मेथड यूज कर लो, ठीक। चलिए, इंपॉर्टेंट था इसलिए इसका 2 मेथड बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 कह रहा है 1 - x है और √x बाहर में है, ठीक है। तो क्या करो, उसको पहले अंदर ले आओ, जो भी बाहर में है अंदर ले आओ। कांस्टेंट तो है नहीं कि बाहर उसको रख सकते हैं, ठीक है। अंदर ले आएंगे उसको, और अंदर आने के बाद क्या चेंजेस आएगा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन करना है 1 - x और इधर है आपका √x dx, ठीक है। कैसे करेंगे, अंदर ले आओ, √x को अंदर ले आए तो √x हो गया -x√x, ठीक है। अब क्या होगा जी, √x अगर मैं अलग अलग कर देता हूँ तो √x को x के पावर में 1/2 dx, ये तो इंटीग्रेशन सर आराम से हो जाएगा। इसका क्या करें सर, इसका तुमको करना है x के पावर में 1 है और x के पावर में 1/2 है, तो जब बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाता है। तो x के पावर में 1/2 dx माइनस ये हो जाएगा x के पावर में 1 + 1/2, यहाँ पे dx लिखेंगे। तो फाइनली आ गया आपका x 1/2 dx का इंटीग्रेशन करना है, माइनस इधर करना है x की पावर में 3/2 का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन तो आपको सिखा ही रखा है, ठीक है। कुछ नहीं है यार, x की पावर में 1/2 + 1 कर देना, ये 1/2 + 1 कर दिया, माइनस x के पावर में 3/2 + 1 कर देना, जो भी पावर होगा +1 और नीचे में 3/2 + 1 कर देना है, ठीक है। सॉल्व करके आ जाएगा ये 2/3 x के पावर में 3/2 माइनस ये आ जाएगा 2/5 x की पावर में 5/2 + c। अब तुम बोलोगे सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा 3/2, अरे लल्ला 3/2 तो आ रहा है तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। वैसे इसको भी करा मैंने, डायरेक्टली लिख दिया, स्टेप खा गया मैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया 15। अब सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं और टाइम भी कम देना है क्योंकि वीडियो आप लोगों को लंबा लगेगा, तो थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। और देखो इतना क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। फिर से देखो √x है, क्वेश्चन नंबर 15 √x है, इसको भी तो अंदर करके खुद से करना, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा, 15th एकदम इजी है, √x को अंदर लेकर के जाओगे वही ऐड करना है, ठीक है, पावर वाला। इसको भी फाइनल आंसर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 का, करके देखना, नहीं आएगा ना तो व्हाट्सएप करना, बता दूंगा मैं, ठीक है। 15th क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, √x है, ठीक, 3x² + 2x + 3 dx है। करना क्या है, अंदर लेकर के जाना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और कैसे करना है बताया था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, वैसे ही करना है ना। जैसे इसको अंदर करोगे तो ये हो जाएगा √x × 3x², तो इसको अरेंज करोगे तो x √x × x² होगा। फिर क्या लिख सकते हैं, x की पावर में 1/2 × x², तो 3x की पावर में क्या हो जाएगा 1/2 + 2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 3x की पावर में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5/2। तो इसका तो इंटीग्रेशन आता है ना, वैसे ही सबका करना है आपको, ठीक है। फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं। फाइनल आंसर जो है इसका आंसर जो है वो है आपका 6x की पावर में 7/2 अपॉन में 7 प्लस 4x की पावर में 5/2 अपॉन में 5 प्लस 2 x की पावर में 3/2 प्लस c, ठीक है। चलिए, ये आंसर लिखने की आदत है ना, तो आंसर तो आगे ही लिख दिया। चलिए 15th हो गया हमारा। 16th क्या है, 16th एकदम इजी है, 16 एकदम इजी है, ठीक है। 16 क्या है, 2x है, 2 को बाहर कर दिया, x का x² 2, या तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 2 बाहर हो गया, x का x² 2, 3 बार हो गया। cos x का क्या होता है sin x,
ई के पावर में एक्स का ई पावर में एक्स, ये क्वेश्चन क्यों दिया 16 नंबर में मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, सेपरेटली अलग अलग करना है, ठीक है ना। आंसर बता तो दिया मैंने, 2 बाहर आ गया, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो करके दिखा, इजी क्वेश्चन था, मैं सोचा स्किप कर सकता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 था ना, 16 था 2x माइनस 3 cos x, ठीक है, प्लस ए वाला। तो ये सब क्वेश्चन करने से ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा। 2 बाहर एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है, माइनस 3 बाहर कर दिया, cos x dx हो गया, प्लस ई को ऐसे ही रहने दो, ठीक। 2 इंटू एक्स की पावर में 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, माइनस 3 cos x का क्या होगा sin x, और ये x का इंटीग्रेशन तो ये x ही होता है, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस ई के बारे में x प्लस c, ठीक है। कुछ किया, एकदम इजी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, देखते हैं 17 बनाने लायक है या नहीं। 17 यार खुद से कर लो, 2 बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाय 2, एक्स क्यूब बाय 3, यार एक्स क्यूब बाय 3 सिमिलर होगा, अगर एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा तो एक्स स्क्वायर मतलब पावर जो ऊपर होगा ना वही डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है, माइनस 3 साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो इसको प्लस कर देगा, ठीक, प्लस 5 रूट एक्स का क्या होगा एक्स की पावर 1/2 कर लेना, तो 1/2 प्लस 1 तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2, है ना, और नीचे भी 3/2, इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन में 18th इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोलूंगा आपको करने के लिए, ठीक है। 18th 17th करके दिखा दो, चलो यार सारे क्वेश्चन कर ही रहा हूँ तो इसको कर लिया, तो 17th क्या था क्वेश्चन जी, 17th था 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स, ठीक है, फिर था प्लस 5 रूट एक्स, ये था इंटीग्रेशन, ठीक है। करेंगे कैसे, 2 बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 बाहर साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस 5 बाहर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3 साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 5 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1/2 लिखते हैं ना, तो 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे भी 3/2, ठीक है। तो ये हो गया 2/3 एक्स क्यूब, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस ये माइनस माइनस प्लस 3 cos x, ठीक है, और ये जब 2 ऊपर ही आएगा तो 5 2 10, 10/3 एक्स की पावर में 3/2 प्लस, ठीक है। चलो 17 भी हो गया, क्वेश्चन 17 भी हो गया, चलिए आते हैं 18th। 18th sec x है, बाहर है, अंदर ले जाओ, खराब लग रहा है बाहर में ठीक है, बाहर है, खराब लग रहा है, अंदर ले जाइए। ये भी इजी क्वेश्चन है, बट क्या है ना थोड़ा सा नया टाइप का है, मतलब नया क्या लाइक ट्रिग्नोमेट्री वाला, एकदम फुल्ली ट्रिग्नोमेट्री है ना इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 18 इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, हालांकि इतना इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए। सेक बस, हाँ कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, हर एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना कि नहीं सर ये हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, करके देखना आंसर आ रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चन करो उतना प्रैक्टिस अंदर लेके जाइए। तो सेक एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये सेक एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स, और ये 10x मल्टीप्लाई हो नहीं सकता तो साथ में लिख दो dx। अब अलग कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ही होता है इंटीग्रेशन का 10x, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस और ये सेक एक्स 10x का होता है सेक एक्स, ये इसलिए दिया ना कि फॉर्मूला भी थोड़ा लर्न हो जाए, ये क्वेश्चन देने के पीछे यही रीजन है।
कि आप लोग को फॉर्मूला जो है ना सारा रिकॉल हो जाए और लर्न कर लो, मतलब ये फॉर्मूला का भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा है। बड़े बड़े क्वेश्चन में तो फंसेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, बस 4 ही बचा है। 19, 20, 21, 22, ठीक है। 19 देखते हैं। तो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर में पहला ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जो अभी डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको कैसे करेंगे, आराम से कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेक स्क्वायर एक्स को लिख क्या सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखो tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स चाहिए ना मुझे, तो tan स्क्वायर एक्स चाहिए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। जगह नहीं है तो इधर कर देते हैं, सेपरेट कर दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का भी बताया था, क्या था tan x, tan x लिख दिया। 1 का इंटीग्रेशन तो स्टार्टिंग से बोल रहा है, क्या होता है x प्लस फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी डिनोमिनेटर वाला है, डिनोमिनेटर 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है करते हैं इसको। देखिए ट्राई कीजिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, तो ट्राई कीजिएगा कि इसको अगर डिनोमिनेटर में देखना सिंगल टर्म होगा तो ट्राई कीजिएगा सेपरेट करने का, ठीक है। वही तो करते हुए आ रहे हैं, वेरिएबल वाला भी वही करते हुए आ रहे थे। 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, दो सिंगल टर्म, तो क्या लिख देंगे 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ठीक है। अब क्या करना है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x को क्या ले सकते हैं sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो 2 sec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 3। अब जरा ध्यान से देखना इसको, sin x ये cos स्क्वायर x को क्या ले सकते हैं, एक cos इसको दे दिया, अलग अलग कर दिया, cos x cos स्क्वायर x होता है, ठीक है, ऐसे लिख ही सकते हैं। अब सेपरेट कर देंगे, 2 को बाहर कर दिया sec स्क्वायर x dx, ठीक है, माइनस 3। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x, क्या होता है tan x, और 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x, ठीक है। इसका फॉर्मूला पता है sec x होता है और sec स्क्वायर x का tan x होता है, तो 2 tan x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, तो 3 sec x प्लस, फॉर्मूला आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी बीच में नोट्स दिखाया था ना, उसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे पड़े हैं, ठीक है, जो भी यूज होने वाले हैं। चलो अब 2 MCQ क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी फटाफट कर लेते हैं, 21 एंड 22। तो 21 कह रहा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, इसको कैसे करना है, ठीक है, इजी था, सही बच्चे कर लेंगे। कैसे करते हैं, अरे रूट एक्स का तो इतना क्वेश्चन कराया आप, वीडियो को पॉज करो, कुछ ट्राई करो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। रूट एक्स है प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, रूट एक्स को लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, सेपरेट भी कर देता हूँ एक ही साथ, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर में 1/2 dx, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में ऊपर लेके चले जाओ, तो एक्स की पावर में 1/2 dx प्लस एक्स की पावर में -1/2 dx,
ठीक है, अब कर लो इंटीग्रेट, क्या होगा x की पावर में 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस ये x माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/3 x की पावर में 3/2 है ना, प्लस 2x 1/2 प्लस ये 2/3 आ कैसे रहा है, एक्चुअली इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा ये 3/2, जब ये ऊपर जाएगा ना इसको तो रिवर्स हो जाता है उल्टा 2/3, वैसे ये वाला 2/1, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद एक और मैं वीडियो लेकर के आऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, हालांकि ये एनसीईआरटी का सीरीज था तो इसलिए सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे, बाकी दूसरा वीडियो पे मैं सीबीएसई 2020 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आप लोगों को बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो इस वीडियो के लेक्चर के एंड में ही बता देता हूँ, एक ही क्वेश्चन है, एंड पे ही बता देता हूँ, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये दिया रखा है सच दैट एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू देन एफ ऑफ एक्स बोल रहा फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है पूरा, मतलब जितना अभी क्वेश्चन करा है ना पूरा, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है, बड़ा ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया। देखिए 22 क्वेश्चन कैसे पूछा गया, क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एकदम ध्यान से देखिएगा, 4x³ माइनस 3x के बारे में 4 है, ठीक है, एफ ऑफ 2 बोल रहा है ये 0 है, तो एफ ऑफ एक्स बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं, 4x³ माइनस 3x के बारे में 4, तो देखिए फायदा क्या होगा, फायदा ये हुआ कि ये इंटीग्रेशन इस डिफरेंशिएशन को कैंसिल आउट कर देगा, एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब यहाँ पे 4 बाहर कर दिया, x³ का इंटीग्रेशन करना, माइनस 3 बाहर कर दिया, x माइनस 4 का इंटीग्रेशन करना, तो एफ ऑफ एक्स आ गया मेरे पास 4, x की पावर में 4/4 माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा -4 + 1, तो -3/-3, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो एफ ऑफ एक्स आ गया मेरे पास x की पावर में 4, ये माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया आपका x -3 है ना, तो इसको 1/x³ लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब कह रहा है कि भैया एफ ऑफ एक्स आ गया मेरे पास, अब कह रहा है एफ ऑफ 2 जो है वो 0 है, तो एफ ऑफ 2 क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो जहां जहां x है 2 पुट करो, तो ये जाएगा 2 के पावर में 4 + 1/2 का क्यूब, ठीक है, प्लस c = 0, तो ये हो गया 16 + 1/8 प्लस c = 0, ठीक है, एलसीएम लेंगे 8 128 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस c = 0, ये हो जाएगा 129/8 प्लस c = 0, देयरफॉर c का वैल्यू आ गया -129/8, ठीक। अब आपको एफ ऑफ एक्स में ये c का वैल्यू पुट करना है और फाइनल आंसर लिख देना है, सो फाइनल आंसर हमारा आ गया एफ ऑफ एक्स = x4 + 1/x³ माइनस 129/8, दैट इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट बच्चा लोग। तो मैं सीबीएसई वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सारी चीजें एकदम बेसिक से बताया है, ठीक है, एक क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों को करने को दिया था बीच वाला, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी उसका बता रखा है, ठीक, करके देखना है, आंसर भी लिख दिया है, नहीं आता तो कमेंट करना, फिर से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।